इस सीरीज की लास्ट 3 वीडियोस में हमने देखा था कि मार्केट का इकोसिस्टम कैसा होता है, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इस नेक्स्ट वीडियो से जो है हम प्रैक्टिकल साइड पर जाने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा अब हम प्रैक्टिकल साइड पर आएंगे कि कैसे मार्केट काम करती है, कैसे कोई कंपनी लिस्ट होती है, इस सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं। और अब जो चीजें हैं, अब जो भी आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये सब चीजें जो हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिकल जो आप ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, उन सब चीजों में यूज होने वाली है। क्या आपको पता है कि बीएससी पर 5500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी पर भी 1800 से 2000 के अराउंड जो है कंपनीज लिस्टेड है। अब जब भी कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को ऑफर कर रही है, और इसी प्रोसीजर को कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। और आईपीओज में एक शॉर्ट टर्म में जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको पैसा कमाने का काफी बढ़िया तरीका होता है। तो अगर आप भी इस तरीके को जानना चाहते हो, आप भी जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में हम एंटर कैसे कर सकते हैं, अगर आप एक बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आपको कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, तो आप इन आईपीओज के थ्रू जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू जो है, आप स्टॉक मार्केट में एंटर करके शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं। और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है। अगर आपने स्टॉक सही पिक किया होगा, यानी कि अगर आपने आईपीओ सही पिक किया होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा, और उस चीज से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि सच में स्टॉक मार्केट जो है सट्टा बाजार नहीं है। अगर आप इसमें दिमाग लगाकर काम करोगे ना, तो आपको इसमें बहुत पैसा बनने वाला है, इतना पैसा बनने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब कंपनी के पब्लिक होने का क्या मतलब होता है, इसे हम एक छोटे से, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। उसने कंपनी ने जो है अपने 1000 छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, यानी कि उस चीज का, उस कंपनी का जो है 1000 छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं। अब कंपनी चाहती है कि उन 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में से 150 शेयर जो है वो पब्लिक के साथ जो है डिवाइड किए जाए, पब्लिक के साथ बांटे जाए। तो उसके लिए वो आईपीओ लेकर आती है, जिसमें वो 150 शेयर जो है पब्लिक के लिए लेकर आती है। अब उसमें अगर आप मान लीजिए एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आप उसमें 5 शेयर लेना चाहते हैं और एक शेयर का प्राइस है 500 रुपए, तो आपको उन 5 शेयर्स के लिए 2500 रुपए, यानी कि 2500, 5 × 500, जो उसका जितनी आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं और जितना प्राइस है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना अमाउंट जो है आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। और मान लीजिए आपने 5 शेयरों के लिए 500 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए इन्वेस्ट करे, तो अब आप 2500 रुपए, यानी कि 5 शेयर्स के जो है आप शेयर होल्डर हो गए, और 5 शेयर्स के आप मालिक बन गए उस कंपनी के। यानी कि शेयर होल्डर का मतलब ये होता है कि आपने उस कंपनी में अपना शेयर जो है होल्ड कर रखा है, आपने उस कंपनी का एक टुकड़ा खरीद रखा है, और वो उस टुकड़े के जो है आप एक मालिक बन गए हैं। तो यानी कि अब आप कंपनी के मालिक हो गए हैं। अब आप भी, अगर आपका एक स्टेक बड़ा होगा ना, तो आप भी उस कंपनी के प्रमोटर्स में आ सकते हैं। तो जब आप उस 5 शेयर्स के मालिक बन गए हैं, तो जैसे उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, उसके रेवेन्यूज अच्छे हैं, जैसे जैसे उसके शेयर में इंक्रीमेंट होगा, जब वो 500 का शेयर 600 का होगा, 700 का होगा, 1000 का होगा, जैसे जैसे वो शेयर प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके पास जो 5 शेयर्स पड़े हैं, आपके भी शेयर्स का जो है प्राइस बढ़ने वाला है। तो यानी कि आपको भी प्रॉफिट होगा। अब आपको प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक हैं, और कंपनी के मालिक को, जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी के मालिक को तो प्रॉफिट होता ही है, तो वैसे ही आप भी एक कंपनी के मालिक हैं। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अब आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी, वैसे ही शेयर प्राइस परफॉर्म करेगा, और जैसे शेयर प्राइस परफॉर्म करेगा, वैसे ही आपको प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको बिजनेस की समझ नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? या तो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए, या फिर जिस भी कंपनी के आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, आप उस कंपनी को ही खरीद लीजिए, यानी कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आप सिंपली एक बिल्कुल छोटे तरीके से एक शॉर्टकट लेकर जो है उस कंपनी के मालिक बन गए। अब मान लीजिए आप जो है HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब उसमें आप कोई भी चीज यूज करते हो, फिर वो चाहे उनका शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, या जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो सब चीजें जो है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। अब आप या तो उस कंपनी के बराबर में एक कंपनी खोल के बैठ जाओ। देखो, उसके एक्सपर्टीज और आपके एक्सपर्टीज में काफी फर्क होगा, उसकी नॉलेज और आपकी नॉलेज में काफी जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। तो आप सीधा सीधा मानकर चलो कि आप वो HUL जैसी कंपनी की टक्कर नहीं ले सकते। आपके पास कितना पैसा, कितना छोटा सा अमाउंट होगा, और उसके पास कितना ज्यादा अमाउंट होगा। उसके पास तो इतना कैश पड़ा होगा कि जितना आप स्टार्टिंग में उस
प्लांट में या जो भी उस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तो उसके पास कैश पड़ा होगा। तो अब आप सोच सकते हो कि उसके कंपैरिजन में आप कहीं भी खड़े नहीं होते। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं उस बिजनेस में या उस टाइप के बिजनेस में एंटर करूं, तो इसके लिए आप उस कंपनी के शेयर्स ले सकते हो। अगर वो कंपनी पहली बार आ रही है तो आप उसका आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो कंपनी पहले से लिस्टेड है तो आप सीधा उसकी कंपनी के शेयर्स परचेज, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, आप जितने चाहें, जितना आपका बजट अलाउ करता है, जितना आपकी कैपेसिटी है, आप उतने शेयर्स खरीद कर आप उस कंपनी के रख सकते हो। और वो एक आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बन जाता है। और इसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है, आपने जैसे HUL के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको रिटर्न मिलना चालू हुआ। अब वो शायद शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट हो, शेयर प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वो तो आपको रिटर्न मिलेगा ही, साथ ही में कंपनीज जो है डिविडेंड्स भी देती हैं। डिविडेंड्स के बारे में हम इस सीरीज में आगे बात करेंगे, लेकिन आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि इस टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अपनी अपनी जो रेगुलर इनकम जॉब या जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो जो भी आपका काम चल रहा है ना, आप उसके साथ साथ एक इन्वेस्टर बनकर एक पैसिव इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम के बारे में भी आपके सामने एक पूरी फुल फ्लेज वीडियो आएगी कि आप किस टाइप से पैसिव इनकम जनरेट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट वापस से अपने आईपीओ के टॉपिक पर आते हैं। और अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि जब इतनी बड़ी कंपनी है, चाहे पेटीएम हो, नाइका हो या फिर कोई जोमेटो जैसी कंपनी हो, आने वाले LIC का आईपीओ हो, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनको पैसा रेज करने की जरूरत मतलब आईपीओ लाकर ही क्यों होती है? क्या वो उनके पास कोई और सिस्टम नहीं होता, कोई और तरीका नहीं होता, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता जिसके थ्रू वो और पैसा रेज कर पाए? क्योंकि वो तो बैंक से भी पैसा रेज कर सकती हैं। उनको उनके पास तो इतना उनका बिजनेस दिखाकर कोलैटरल बेसिस पर जो है वो बैंक से कितना सारा पैसा रेज कर सकती हैं। तो फिर वो आईपीओ का रास्ता ही क्यों चुनती हैं? आपके अगर दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया तो इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बार बता देता हूं कि कंपनी के पास और कौन कौन से तरीके होते हैं जहां से वो पैसा रेज कर सकती हैं। सबसे पहला तरीका तो आप लोगों ने सही गैस किया कि वो बैंक से बोरो कर सकती हैं। अब बैंक से बोरो करने के उसमें ये चीज होती है कि उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि बैंक जो है फ्री में तो आपको पैसा देगा नहीं, उसके बदले में वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो कंपनी के ऊपर एक डेट यानी कि बोरोइंग्स के रूप में आता है। उसके अलावा जो उनके पास अदर ऑप्शंस होते हैं उसमें वो ओवरसीज से पैसा रेज कर सकती हैं, बाहर की कंट्रीज से या बाहर की कंपनी से जो है वो लोन ले सकती हैं, या फिर वो बाहर ना जाकर कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से भी पैसा रेज कर सकती हैं। मान लीजिए जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फो एज से कुछ पैसा रेज कर लिया, या फिर किसी और कंपनी किसी और इंस्टीट्यूशन के पास चला गया पैसा रेज करने के लिए, या फिर वो इन सारे ऑप्शंस को साइड में रखकर प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स भी कर सकती हैं। मान लीजिए वो पब्लिक के सामने एक NSE BSE पर वो लिस्ट नहीं होती, उसके अलावा वो अंदर ही अंदर किसी और प्रमोटर के साथ या किसी और बंदे के साथ वो डील करके अपना शेयर जो है बेचकर और उसमें पैसा जो है लोगों का रेज कर सकती है। ये भी ऑप्शन होता है कंपनी के पास। या फिर पांचवा ऑप्शन तो वही हो गया कि अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना, कंपनी को मार्केट में लिस्ट कर देना और वहां से पब्लिक से जो है पैसा रेज करना। अब प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को छोड़ के और आईपीओ को छोड़ के बाकी सारे जो भी ऑप्शंस है ना, उसमें यही मेन रीजन होता है कि कंपनी वहां पर जब तक उसकी लिमिट होती है, जब तक वो जाती है, पहले तो वो स्टार्टिंग जो है बैंक से लोन लेकर ही ये सब चीज़ों के लिए करती है, लेकिन जब उसको बड़ा पैसा चाहिए होता है ना, तब वो मार्केट की साइड भागती है। उसके पीछे रीजन सबके लिए पीछे यही हो गया कि वो इंस्टीट्यूशन से रेज करे, चाहे ओवरसीज से करे, चाहे वो बैंक से करे। मेन रीजन वो चीज़ ना ऑप्शन करने का, वो चीज़ ना ऑप्ट करने का ये रीजन होता है कि वहां से आपको जो है इंटरेस्ट चार्ज होता है, और वो भारी भरकम, अब वो चाहे 2-4% ही इंटरेस्ट क्यों ना हो, लेकिन वो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होती है जो उनके ऊपर एक काफी सिरदर्दी वाला काम हो जाता है और वो उनको बाद में चुकाना ही पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि वो इस लॉन्ग टर्म के पचड़े से दूर रहे और वो सीधा पब्लिक के पास जाए। अब पब्लिक के पास जाने में उसको ये बेनिफिट होता है कि जब वो आप लोगों के साथ, जब वो हमारे आप लोगों के साथ जो है, जब वो पार्टनर बन रही है, यानी कि अपने शेयर जो है शेयर कर रही है, जो उस कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हम लोगों के साथ वो शेयर कर रही है, तो उसके बदले में वो हमें अपना पार्टनर बना रही है। एक तो पैसा रेज कर रही है, साथ ही में वो अपना पार्टनर बना रही है। अब उसके लिए जो हमसे पैसा उस कंपनी ने रेज किया है, उसके लिए उसको उसके अगेंस्ट जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, कोई उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। एक तो पैसा वो उसको फ्री में मिल जाता है, साथ ही में उस प्रमोटर का या फिर उस मालिक का जो है, कंपनी के मालिक का, वो शेयर जो है, रिस्क जो है डिवाइड हो जाता है। यानी कि अब सिर्फ उसको, अगर उसकी कंपनी अगर बुरा परफॉर्म कर रही है ना, तो एज अ शेयर होल्डर अगर उसको नुकसान होगा तो फिर मेरे को भी नुकसान होगा, क्योंकि मैं भी उस कंपनी का, चाहे छोटे से पार्ट का ही सही, लेकिन मैं मालिक तो हूं।
तो इसी चीज़ की वजह से जो है कंपनीज जो है आईपीओ की साइड पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। अब आईपीओ लाने के पीछे अलग अलग वजह हो सकती है कि मान लीजिए उस कंपनी ने अपना डेट कम करना है, या फिर उसको बिल्कुल पूरे तरीके से अपना डेट फ्री होना है, कुछ उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसने अपने आगे एक्सपेंशन के लिए जाना है, यानी कि अपना कोई नया प्लांट बनाना है, कोई अपनी नई जगह खरीदनी है, कोई लैंड लेनी है, कोई उसने मशीनरी लगानी है। ये सब चीज़ों के लिए वो जो है कंपनी अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए, मान लीजिए उसको ढेर सारा कैपिटल की ज़रूरत है, जैसे टाटा स्टील जैसी कंपनीज होगी, उसको अपना एक नया प्लांट लगाना है, मशीनरी लेनी है, ये सब चीज़ों के लिए जो है अपना कंपनी आईपीओ लेकर आती है और वहाँ से वो पैसा रेज करती है। बाकी और क्या क्या डिटेल्स होती हैं आईपीओ के बारे में और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर रेफर करना। इस वीडियो में एक तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि किसी भी आईपीओ को सिलेक्ट करने से पहले आपको कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं, उन कौन कौन से जो पॉइंट्स है आपको चेक करने चाहिए, और उसके अलावा मैं किस टाइप से आईपीओ को सिलेक्ट करता हूं और उसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर आपको आईपीओ का मतलब समझ आ गया ना, तो आप आईपीओ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और मैं कैसे पैसा कमाता हूं, इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर रेफर करना, एक बार जरूर उसको पूरा गो थ्रू करना। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी चीजें मिल जाएं जो आपको किसी और वीडियो में या शायद इस वीडियो में भी ना मिले, लेकिन वो इस वीडियो में देखने को जरूर मिल सकती हैं। बाकी इन सब रीजंस के अलावा जो है कंपनी अगर पुराने प्रमोटर्स, पुराने मालिक जो हैं उस कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं, उस कंपनी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो भी एक रास्ता चुनते हैं आईपीओस का। बाकी इसका आगे क्या प्रोसीजर होता है, कैसे एक आईपीओ अलॉटमेंट के लिए आता है, कैसे उसके जो पूरा प्रोसीजर है कि सीधा थोड़ी कंपनी एक आईपीओ लेकर आ जाती है, उसके पीछे कौन कौन सी एंटिटीज़ होती हैं जो आईपीओ लाने में जो है हेल्प करती हैं, इन सब के बारे में अगर आप कोई आईपीओ लाना चाहते हैं ना, अगर आप अपनी कंपनी को पब्लिक करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। बट अदरवाइज अगर आप नहीं लेकर आना चाहते ना, तो आप लोग जो है इस पार्ट को स्किप करके चल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें कोई मतलब पता ही नहीं चलना कि भाई वो कंपनी क्या, कौन सी एंटिटीज होती हैं, किस लिए आईपीओ आता है, मतलब किस वजह से आता है, कौन कौन उसमें आईपीओ लाने में हेल्प करता है। अगर आपको अपनी कंपनी को पब्लिक नहीं करना, तो फिर आपके लिए ये सब पॉइंट्स जो हैं बेसलेस होने वाले हैं। तो इसलिए हम इन पार्ट्स को जो है स्किप करके चलेंगे, और आगे जो हम प्रैक्टिकल यूज होने वाला है कि प्राइस बैंड कैसे होता है, प्राइस बैंड क्या होता है, बिडिंग प्राइस क्या होता है, इन सब के बारे में जो चीज़ें आपके मतलब की है ना, हम इस सीरीज में जो है केवल उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ों के बारे में देखेंगे कि आईपीओ प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे ही इस चैनल पर इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आती है, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ की जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अभी तक की 3-4 वीडियोस जो भी हैं उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपको पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं या आज जो हमने टॉपिक कवर करा उसके बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को सॉल्व करने की, और आपको स्टॉक मार्केट में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा लेकर जाने की मैं आपका पूरी हेल्प करूंगा, ताकि आपको किसी भी टाइप से कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप इस स्टॉक मार्केट को जो है बिल्कुल भी सट्टा बाजार ना समझें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना सबके साथ बिल्कुल ना भूलें। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, बट उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप उन लोगों के साथ जो है इस सीरीज को या इन वीडियोस को जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि कैसे वो स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।